नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। पूर्व मध्य रेलवे के गोमो एवं मानपुर रेलखंड पर मालगाड़ी के पटरी से उतरने के कारण कई रेलगाड़ियां चलाई गईं परिवर्तित मार्ग से। गिरिडीह जिले में आज 2 अलग अलग घटनाओं में हुई 5 लोगों की मौत। दुमका में एलपीजी गैस टैंकर दुर्घटनाग्रस्त, विस्फोट के साथ लगी आग। लोक आस्था का महापर्व छठ कल नहाय खाय के साथ हो रहा है शुरू। और भारत की महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को भी पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों के बराबर मिलेगी फीस। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने ट्वीट कर दी जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व मध्य रेलवे के गोमो एवं मानपुर रेलखंड पर मालगाड़ी के पटरी से उतरने के कारण कई रेलगाड़ियां परिवर्तित मार्ग से चलाई जा रही हैं। ट्रेन संख्या 12366 रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के प्रस्थान समय में परिवर्तन किया गया है। यह ट्रेन अपने पुनः निर्धारित समय शाम 7:30 पर रांची से प्रस्थान करेगी। हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस ट्रेन 180 मिनट विलंब से रात 10:25 पर हटिया से प्रस्थान करेगी तथा परिवर्तित मार्ग हटिया मूरी बरकाकाना गढ़वा रोड गया होकर चलेगी। रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को भी परिवर्तित मार्ग से चलाया गया। पूर्णिया कोट हटिया एक्सप्रेस ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलाई गई। ट्रेन संख्या 22823 भुवनेश्वर नई दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन आज अपने निर्धारित मार्ग मूरी राजाबेरा गया सोननगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मूरी बरकाकाना गढ़वा रोड सोननगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय होकर चलेगी। रांची आरा एक्सप्रेस ट्रेन को भी परिवर्तित मार्ग से चलाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में अंगरक्षकों को रजत तुरही और तुरही बैनर प्रदान किया। नए राष्ट्रपति के पदभार संभालने के बाद यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। प्रस्तुतिकरण परेड के बाद दृश्य श्रव्य प्रस्तुति की गई, जिसमें रजत तुरही और तुरही बैनर के इतिहास और महत्व तथा आधुनिक युग में राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। राष्ट्रपति अंगरक्षक भारतीय सेना की एकमात्र सैन्य इकाई है जिसे रजत तुरही और तुरही बैनर प्राप्त करने का विशेषाधिकार है। भारतीय सेना आज 76वां पैदल सेना दिवस मना रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर देश के बहादुर पैदल सैनिकों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय पैदल सेना अदम्य साहस और कुशलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र उनके साहस, बलिदान और सेवा को नमन करता है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने इस अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र चढ़ाया और श्रद्धांजलि अर्पित की। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने भी पैदल सेना के सभी जवानों, अधिकारियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। गिरिडीह जिले में आज 2 अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उदनाबाद गांव में घटी, जहां 2 बच्चों की मौत उसरी नदी में स्नान करने के दौरान डूबने से हो गई है। दोनों बच्चों की उम्र लगभग 11 वर्ष बताई जा रही है। दूसरी घटना गिरिडीह धनबाद पथ पर ताराटांड़ थाना क्षेत्र के बड़की टांड़ जंगल के पास की है, जहां 2 वाहनों की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। ताराटांड़ थाना प्रभारी ने बताया है कि मरने वालों में 2 पुरुष और 1 महिला है। लगभग 6 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इधर दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुरमा हाट के पास आज एक लाइन होटल के निकट एलपीजी गैस भरे टैंकर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें आग लग गई और तेज आवाज के साथ विस्फोट हुआ। हादसा टैंकर के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने की वजह से हुआ है। आग के भयंकर गुबार के पास में खड़ी एक ही कंपनी की 3 बसें इसकी चपेट में आ गई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक इस हादसे में कुछ लोग झुलसे भी हैं, जो घटनास्थल के आसपास थे। रह रहकर विस्फोट से टैंकर के टुकड़े दूर दूर तक उड़ते रहे। पोल और तार टूटने से इलाके में बिजली की आपूर्ति ठप हो गई है। वहीं 33,000 वोल्ट की उच्च क्षमता वाली लाइन को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे महारू ग्रिड से सरायहाट पावर सब स्टेशन की आपूर्ति भी ठप हुई है।
आग की लपटें 3-4 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थीं। थोड़ी देर के लिए जसीडीह से गोड्डा को जाने वाली लोकल पैसेंजर ट्रेन को एहतियात के तौर पर नोनीहाट स्टेशन पर रोक दिया गया। वहीं सड़क पर आवागमन बंद करा दी गई। अग्निशमन दस्ता घटनास्थल पर पहुंच चुका है। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के क्षेत्रीय निदेशालय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड जमशेदपुर के तत्वावधान में राजनगर प्रखंड के चंगुआ में आज 1 दिवसीय STTP प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए पूर्व मंत्री बड़कुंवर गगराई ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जागरूकता की कमी है, जिस कारण लोग सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हैं। उन्होंने श्रमिकों से आह्वान किया कि वे अपना कौशल विकास कर स्वरोजगार से जुड़ें, तभी आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। बोर्ड के वरिष्ठ शिक्षा पदाधिकारी राजकिशोर गोप ने उपस्थित प्रतिभागियों को दैनिक जीवन में एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल करने तथा वित्तीय लेन देन डिजिटल माध्यम से करने का सुझाव दिया। उन्होंने पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना तथा अटल पेंशन योजना के तहत निबंधन कराने का जरूरी सुझाव दिया। उपस्थित लोगों को ई श्रम कार्ड, BOC कार्ड तथा आधार कार्ड संशोधित प्रक्रिया के बारे में बताया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोक आस्था का महापर्व छठ कल नहाय खाए के साथ शुरू हो रहा है। इसमें छठ व्रती 36 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं। छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए राजधानी रांची समेत राज्य के उन सभी जगहों पर नदी तालाबों की सफाई कर घाट बनाए गए हैं जहां लोग छठ मनाते हैं। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए दामोदर नदी, रजरप्पा स्थित संगम स्थल सहित अन्य तालाबों में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटती है। धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर में भी छठ की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव।
देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त 2021 से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल हैं। 26 अक्टूबर यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, चेरो विद्रोह का दमन किसने किया था? इसका सही जवाब है कर्नल जोन्स ने। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में से आज की लकी विजेता हैं ग्राम पोस्ट ओटार, जिला पश्चिमी सिंहभूम की छुटमिनी महतो। छुटमिनी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य के सरकारी स्कूल के बच्चों को निजी स्कूल की तर्ज पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कर दी गई है। इसके लिए राज्य के आदर्श विद्यालय कार्यक्रम में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। मॉडल स्कूल में पढ़ाने वाले प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन भी प्रशिक्षण दे रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण में विशेष तौर पर अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय पर ध्यान दिया जा रहा है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को आदर्श विद्यालय के स्कूल हेडमास्टर, डाइट फैकल्टी, विषय विशिष्ट मास्टर ट्रेनर्स और प्रमुख हितधारकों के क्षमता वृद्धि कार्यक्रम की अवधारणा और संचालन के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन सहयोग कर रहा है। मॉडल स्कूल के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को IIM जैसे संस्थान भी प्रशिक्षण देते रहे हैं। 10 महीने के प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाओं की योजना बनाई गई है। इसके जरिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की विशेषण की जाएगी। 150 डाइट संकायों के लिए व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायणन की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में वहां के अधिकारियों के साथ डॉक्टर नारायणन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। पलामू के डाल्टनगंज में आज केंद्र सरकार के हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय द्वारा संपोषित योजना के तहत कुंभकारों के बीच 50 इलेक्ट्रिक चाक का वितरण किया गया। लाभुकों में 22 महिलाएं भी शामिल हैं। इलेक्ट्रिक चाक के उपयोग से कुंभकारों के समय में बचत होगी और वे ज्यादा सामग्री बना सकेंगे। सेसा नामक स्वयंसेवी संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंत्रालय के क्षेत्रीय प्रतिनिधि ने कहा कि उनका प्रयास है कि हस्तशिल्पी को रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि उनकी आय में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हो। उत्तराखंड में केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट आज वैदिक मंत्रोच्चार, अनुष्ठान और सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच बंद कर दिए गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र के लोहड़ी गांव में ग्राम प्रधान अशोक सिंह की हत्या का मामला सामने आया है। अपराधियों ने लाठी से पीटकर उनकी हत्या कर दी। परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। बुंडू अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। भारत की महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को भी पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों के बराबर फीस मिलेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव जय शाह ने ट्वीट संदेश में बताया कि बोर्ड समान फीस नीति लागू कर रहा है और इस दिशा में यह पहला कदम है। नई व्यवस्था के अनुसार महिला और पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों को टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपए, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए 6 लाख रुपए और T20 के लिए 3 लाख रुपए फीस दी जाएगी। आज विश्व दृश्य श्रव्य धरोहर दिवस मनाया जा रहा है। हर वर्ष 27 अक्टूबर को रिकॉर्ड की गई छवियों, चलचित्रों और ध्वनियों के महत्व के बारे में लोगों को बताने और इन्हें बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के दृश्य श्रव्य धरोहर दिवस का विषय है समावेशी, न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाजों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्यूमेंट्री विरासत को सूचीबद्ध करना।
सर्बिया के बेलग्रेड में 27 अक्टूबर 1980 को यूनेस्को की महासभा की 21वीं बैठक में चलचित्र छवियों की संरक्षा और संरक्षण के लिए सिफारिश के बाद यह दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। और अब अंत में मुख्य समाचार। पूर्व मध्य रेलवे के गोमो एवं मानपुर रेलखंड पर मालगाड़ी की पटरी से उतरने के कारण कई रेलगाड़ियां चलाई गईं परिवर्तित मार्ग से। गिरिडीह जिले में आज 2 अलग अलग घटनाओं में हुई 5 लोगों की मौत। दुमका में एलपीजी गैस टैंकर दुर्घटनाग्रस्त, विस्फोट के साथ लगी आग। लोक आस्था का महापर्व छठ कल नहाय खाय के साथ हो रहा है शुरू। और भारत की महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को भी पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों के बराबर मिलेगी फीस। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने ट्वीट कर दी जानकारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।